जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए श्रावस्ती और संभल जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं श्रावस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अम्मार रिजवी का। श्रावस्ती जनपद में दिव्य महाकुंभ के पावन गंगा जल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल पहुंचे। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने राज्य मंत्री को बुके देकर उनका स्वागत किया। राज्य मंत्री ने श्रद्धालुओं को गंगा जल वितरित किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 10 बेरोजगार लोगों को 5-5 लाख का चेक, 10 लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का गोल्डन कार्ड और 10 लोगों को प्रधानमंत्री आवास की चाबी सौंपी। इस अवसर पर राज्य मंत्री ने कहा कि 144 सालों के बाद ऐसा भव्य महाकुंभ का संयोग बना। इस बार जो लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए नहीं पहुंच सके हैं, सरकार उनके द्वार पर गंगा जल उपलब्ध करा रही है। वहीं इस मौके पर प्रभारी मंत्री ने विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग महाकुंभ में स्नान करने तक नहीं आए, वही लोग दूसरों के विरुद्ध बहकाने का काम कर रहे हैं। श्रावस्ती में गांव और कस्बों तथा सरकारी संपत्तियों की अब डिजिटल चौकीदार निगरानी करेगा। जिलाधिकारी ने श्रावस्ती के गांव और कस्बों में ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत 300 से अधिक ग्राम पंचायतों में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी करने का अमल शुरू कर दिया है, जहां सरकारी संपत्ति, मंदिर, मस्जिद, चौराहे और गांव कस्बों को अब सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाएगा, जिससे किसी प्रकार की कोई घटना न घटे। गाँव और कस्बों के अलावा सार्वजनिक जगहों पर भी कैमरे लगेंगे, किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। शासन के द्वारा गृह विभाग से संचालित योजना है ऑपरेशन त्रिनेत्र। इसके अंतर्गत जनपद के सभी क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने हैं। प्राथमिक उद्देश्य सुरक्षा और शांति व्यवस्था के दृष्टिगत है। इसके अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और जो मुख्य मार्ग हैं, बाजार हैं, जहाँ पे घटना दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है, उसके दृष्टिगत ऐसे सभी स्थानों पे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं। श्रावस्ती में सरकारी जमीनों का पूरा ब्यौरा अब भूमि शिलापट पर दर्ज होगा। इससे जहां सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण मुक्त होगी, वहीं उस पर होने वाले कब्जे की आसानी से पहचान भी हो सकेगी। नगर पालिका परिषद भिनगा, नगर पंचायत इकौना सहित जिले की 397 ग्राम पंचायतों में तमाम ऐसी सार्वजनिक भूमि स्थित है जिनकी जानकारी सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। इसका फायदा भूमाफिया उठा रहे हैं, जिनके द्वारा इन भूमि पर कब्जा न सिर्फ किसी निजी उपयोग में लिया जा रहा है, बल्कि लोगों को गुमराह कर उसे बेचा भी जा रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि श्रावस्ती की जिलाधिकारी की ओर से एक नया प्रयोग जिले में किया जा रहा है, जिसके तहत नगर ग्रामीण क्षेत्रों की भी सभी सरकारी और सार्वजनिक भूमि को चिन्हित कराकर उसका सीमांकन किया जा रहा है। साथ ही एक शिलापट भी लगाया जा रहा है, जिस पर भूमि का प्रकार, भूमि की श्रेणी, रकबा, ग्राम सभा व गाटा संख्या आदि दर्ज कराया जाएगा। इसके सुपरविजन की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के राजस्व लेखपाल, सफाई कर्मी, ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव सहित पंचायत सहायक को सौंपी गई है। जिलाधिकारी ने हरिहरपुर ब्लॉक के लक्ष्मणपुर इटवरिया में शिलापट लगाकर इसका शुभारंभ किया। विगत दिनों जिलाधिकारी ने 2 भूखंडों पर, एक भूखंड नवीन प्रति, एक बंजर भूमि पर शिलापट स्थापित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि जनपद के समस्त 8000 शिलापट अब तक तैयार कराए जा चुके हैं, जिनका शुभारंभ किया गया है। आने वाले 1 माह के अंदर सभी ग्राम पंचायत के सरकारी भूमि पर शिलापट स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा, जिससे आने वाले समय में जो शासकीय भूमि है उस पर कब्जा न हो, विवाद की स्थिति होती है वो समाप्त हो जाएगी। ये प्रयोग सफल रहा तो इसे पूरे प्रदेश में भी लागू किया जा सकता है। जितने भी शासकीय भूमि हैं, जो हमारे सरकारी घाटे हैं, सभी ग्राम पंचायतों में उस पे एक शिलालेख लगाया जाए। ये शिलालेख पत्थर का होगा और इस पे उसका गाटे की संख्या, उसका रकबा और किस श्रेणी की भूमि है ये उस पे लिखा हुआ है। ग्राम सभा की जितनी भी भूमियां हैं सभी जगह इनको लगाया जाना है। इससे गांव में स्वतः रूप से ये स्पष्ट होगा कि कौन सी भूमि शासकीय भूमि है और एक प्रकार से फिर अतिक्रमण पे इस पे अंकुश लगेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के अवसर पर उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को निःशुल्क सिलेंडर रिफिल सब्सिडी का वितरण लोक भवन लखनऊ में किया, जिससे प्रदेश भर के उज्ज्वला योजना के तहत कुल 1.86 करोड़ पात्र परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर रिफिल का वितरण किया गया। इस मौके पर कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के उज्ज्वला योजना के तहत 120 पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर रिफिल की धनराशि चेक के माध्यम
से वितरित की गई। शेष लाभार्थियों को गैस रिफिल कराने के पश्चात सब्सिडी की धनराशि प्राप्त होगी। इस अवसर पर विधायक रामफेरन पांडे ने कहा कि देश एवं प्रदेश सरकार के नेतृत्व में महिलाओं के उज्जवल भविष्य हेतु उनके प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत प्रदेश की महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ देते हुए होली के अवसर पर निःशुल्क गैस रिफिल का वितरण किया गया। श्रावस्ती जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं संभल जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अरुण कुमार का। महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना में माह फरवरी 2025 में संभल ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जनपद संभल मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लंबित आवेदनों के निस्तारण में माह अगस्त 2024 में प्रदेश में द्वितीय, माह सितंबर 2024 में प्रदेश में तृतीय, माह अक्टूबर 2024 में प्रदेश में प्रथम, नवंबर 2024 में प्रदेश में द्वितीय, दिसंबर 2024 में प्रदेश में प्रथम स्थान और माह जनवरी 2025 में प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा। फरवरी 2025 में पुनः जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत भी लंबित आवेदनों के निस्तारण में माह फरवरी 2025 में जनपद संभल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जिलाधिकारी ने योजना के क्रियान्वयन से जुड़े समस्त अधिकारियों, उप जिलाधिकारियों, समस्त विकास अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक पात्र बालिकाओं और महिलाओं का आवेदन कराएं और प्राप्त आवेदन पत्रों पर अनिवार्य रूप से 1 सप्ताह के अंदर नियमानुसार स्थलीय जाँच कर निस्तारण करें, जिससे पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ समय से मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जनपद के समस्त क्षेत्रों से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें महिलाएं कैसे सशक्त, समर्थ और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने, इस पर संवाद किया गया। इस दौरान महिलाओं को लखपति दीदी बनने की प्रेरणा दी गई, जिससे प्रत्येक परिवार में आर्थिक समृद्धि आ सके। कार्यक्रम में बताया गया कि आवश्यक प्रशिक्षण, परिश्रम तथा नियमित मार्केट में उत्पाद की उपस्थिति रहने से कोई भी बिजनेस सफल हो सकता है। सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से अनुरोध किया गया कि 5 सूत्रों का पालन करके सफल और स्वावलंबी बने तथा सबको सहयोग करें। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि केनरा बैंक के अथॉरिटी से आवश्यक सूक्ष्म उद्योग का आवश्यक प्रशिक्षण सभी महिलाओं ले सकती हैं। जिला प्रशासन द्वारा उनको ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जनपद संभल में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। जनपद में शिवालयों को सजाया गया। गांव सादतवाड़ी स्थित पातालेश्वर महादेव पर भव्य मेले का आयोजन भी किया गया। कांवरियों द्वारा राजघाट स्थित गंगा एवं हरिद्वार से गंगा जल लाकर जलाभिषेक किया गया। जिलाधिकारी राजेंद्र पैसिया एवं कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कांवरिया पर पुष्प वर्षा कराई। कांवरिया बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। कांवरियों की सेवा के लिए जगह जगह जलपान हेतु शिविर भी लगाए गए। यही नहीं, जनपद में गाँव बेड़नी स्थित शिवालय एवं संभल के पातालेश्वर महादेव सहित अन्य शिवालयों में पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया गया। गंगा जमुना तहजीब को कायम रखते हुए संभल में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा कांवरियों पर पुष्प वर्षा की गई एवं फल वितरित किए गए। जनपद के चंदवसी नगर में कांवर की यात्रा भी निकाली गई। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन सतर्क रहा। जनपद संभल में रंगों का त्योहार यानी होली इस बार बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। संभल नगर में इस बार होली लोगों ने दिल खोलकर खेली। इस बार होली का त्योहार एवं जुमा की नमाज एक साथ होने को लेकर जिलाधिकारी राजेंद्र पैसिया ने पीस कमेटी की बैठक बुलाई, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति से जुमे की नमाज अदा करने का समय दोपहर 2:30 रखा गया। होली के जुलूस का समय दोपहर 2 बजे तक रखा गया। इस पर दोनों समुदाय के लोगों ने अपनी सहमति दे दी। प्रशासन की सूझबूझ एवं लोगों की समझदारी के चलते हुए जुमे की नमाज एवं होली का त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। जनपद में 1212 स्थान पर होलिका दहन किया गया, जिसमें 49 स्थान संवेदनशील थे। हाई कोर्ट द्वारा संभल स्थित विवादित जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का आदेश दिए जाने के बाद रविवार को एएसआई की टीम ने पुताई कहां होगी इसका सर्वे किया। सोमवार से जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का कार्य एएसआई की टीम की देखरेख में शुरू हो गया है। जनपद संभल में नवाचार कार्यक्रम के अंतर्गत पीएम श्री विद्यालयों के 13 विद्यार्थी एवं संबंधित विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं का 2 दिवसीय रोबोटिक प्रशिक्षण IIT दिल्ली में सेवा न्याय उत्थान फाउंडेशन के द्वारा कराया गया। इस दौरान हुई प्रतियोगिता में टीम बनियाखेड़ा 4th रैंक पर, टीम पमासा 6ठी रैंक पर, टीम बैजोई 11वीं रैंक पर एवं टीम संभल 12वीं रैंक पर आई। IIT दिल्ली में सभी छात्रों को प्रशस्ति पत्र दिया गया। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।